परिधि एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश चौहान और हम सीख रहे हैं एमएस वर्ड का नेक्स्ट पार्ट। अगला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की F7 है। यह ऑप्शन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इंग्लिश लिखते समय स्पेलिंग में गलती कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमएस वर्ड का रूल ये है कि जब जब हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट पर कोई भी शब्द टाइप करते हैं तो वह उसे अपनी डिक्शनरी से मैच करता है। यदि वह शब्द डिक्शनरी से मैच नहीं होता है तो उस शब्द के नीचे रेड लाइन आ जाती है। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिस्टर, SESTER। आप सब लोग जानते हैं सिस्टर की स्पेलिंग ये नहीं है, SISTER सिस्टर की स्पेलिंग है, और मैंने जानबूझ के गलत लिखा है ताकि वो डिक्शनरी से मैच ना हो। तो इसके नीचे रेड लाइन आ चुकी है, अभी रेड लाइन आ रही है। इसके अलावा आप एमएस वर्ड में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन को भी देख पाएंगे आगे। अब वो क्या गलत होता है तो आती है, तो वो हम आगे बताएंगे आपको। तो ये गलती हो चुकी है हमसे। अब हम जानना चाहते हैं कि हमने जो गलत किया इसमें क्या गलत है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यह ऑप्शन तभी काम करेगा जब आपके द्वारा लिखे गए मैटर के नीचे ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन या रेड लाइन दिखाई देती है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें यह लिखा है सिस्टर रेड कलर में, और ऊपर लिखा है नॉट इन डिक्शनरी। यह शब्द डिक्शनरी में नहीं है, और जो शब्द डिक्शनरी में है इसके जैसे वो आपको सजेशंस में दिए जा रहे हैं कि सिस्टर ऐसा हो सकता है, जेस्टर हो सकता है, सिस्टर्ड हो सकता है। इस प्रकार के शब्द आप लिखना चाहते थे तो आप इसमें से कोई भी शब्द जो आपको लग रहा है कि ये शब्द सही है तो उसको सिलेक्ट कर लें और चेंज ऑप्शन पे क्लिक करके उसको गलत शब्द को सही शब्द में चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका द स्पेलिंग ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, मतलब आपका काम सही हो चुका है और आगे कोई गलती नहीं है, तो वो ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसको ओके कर देते हैं। तो यह ऑप्शन ने हमारी गलती को सुधार दिया है। ठीक है, अब इस ऑप्शन को चलाने के लिए हमारे पास गलती होना ज़रूरी है। तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ, तो गलती फिर से हो चुकी है, तभी यह ऑप्शन काम करेगा। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन हमने सीखा था अभी, चेंज वाला। इसके नीचे ऑप्शन है चेंज ऑल। यदि आपने इस प्रकार की गलती पूरे डॉक्यूमेंट पे कई बार कर दी है तो केवल इसी प्रकार की गलती को दिए गए सजेशन में, सिलेक्टेड सजेशन में आप चेंज कर पाएंगे। तो उसके लिए आप चेंज ऑल का प्रयोग करें। तो इस प्रकार की गलतियां जितनी भी है डॉक्यूमेंट पर, सारी एक बार में चेंज हो जाएगी। इसे कहते हैं चेंज ऑल। ठीक, अगला ऑप्शन है इग्नोर वंस और इग्नोर ऑल। इग्नोर का मतलब होता है कि हमारा मैटर के नीचे जो रेड, ग्रीन या ब्लू लाइन आ रही है, यदि हम केवल इस लाइन को ही हटाना चाहते हैं, शब्द में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए इग्नोर ऑप्शन या इग्नोर ऑल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट पर किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ श्याम। अब यहाँ पे जो श्याम लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, क्योंकि श्याम नाम इसी प्रकार लिखा जाता है, किंतु यह डिक्शनरी में शामिल नहीं है। इस प्रकार का शब्द डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, इसलिए वो उसे गलत बता रहा है, पर एक्चुअल में ये गलत नहीं है। तो आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं होते हैं तो उसे गलत बता रहा है, मतलब डिक्शनरी अपना काम सही तरीके से कर रही है। इस कंडीशन में यदि आप रेड लाइन हटाना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेलिंग ग्रामर में इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल का यूज़ करें। इससे आपकी रेड लाइन जो नीचे दिखाई दे रही है वो भी हट जाएगी और आपके शब्द की स्पेलिंग भी नहीं बदलेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। यदि आप स्पेलिंग के नीचे की रेड लाइन को नहीं हटाते हैं और उसे प्रिंट कर लेते हैं तो यह प्रिंट में नहीं आती है। तो यदि आप इसे इग्नोर ना करें तो भी कोई समस्या नहीं है,
आप आपके काम को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इग्नोर वन से केवल एक शब्द के नीचे की लाइन हटेगी। यदि शाम जैसे शब्द कई जगह लिखे हुए हैं और आप सब दूर से उसे हटाना चाहते हैं तो इग्नोर ऑल का प्रयोग करें। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड टू डिक्शनरी। यदि आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो शब्द लिखा जा रहा है वो 100% सही है, फिर भी कंप्यूटर उसे गलत बता रहा है, या आप नेक्स्ट टाइम उसके नीचे रेड, ग्रीन या ब्लू लाइन नहीं चाहते हैं, आप उसे उसी प्रकार लिखना चाहते हैं, तो उस शब्द को हम डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं। तो जब शब्द डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा तो हमारे द्वारा लिखे गए शब्द से वो मैच हो जाएगा, और मैच होने के बाद उसके नीचे किसी भी प्रकार की कोई लाइन नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ से आप किसी भी शब्द को डिक्शनरी में ऐड भी कर सकते हैं, पर ऐसा आप तभी करें जब आपको ये 100% पता हो कि वो शब्द की स्पेलिंग सही है, फिर भी कंप्यूटर उसे गलत बता रहा है, तभी इसका प्रयोग करें। तो अगला ऑप्शन है ऑटो करेक्ट। यदि आपको कोई शब्द लिखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि आप जब जब उसे लिखते हैं स्पेलिंग गलत कर ही देते हैं, उस कंडीशन में ऑटो करेक्ट काम आएगा कि आप गलती करें और कंप्यूटर उसे खुद ब खुद ऑटोमेटिक करेक्ट कर दे। जैसे आप जब सिस्टर लिखते हैं तो आपको आदत पड़ चुकी है SESTER लिखने की, पर आप चाहते हैं कि मैं तो इसी प्रकार की स्पेलिंग लिखूंगा, पर कंप्यूटर उसे खुद सुधार दे। तो दिए गए सजेशन में से आप जिसमें सुधार चाहते हैं, जैसे फर्स्ट वाली स्पेलिंग सही है इसमें सुधार चाहते हैं, तो आप ऑटो करेक्ट पे क्लिक कर दें तो स्पेलिंग जो है वो सुधर चुकी है आपकी, देखिए ध्यान से। और आप कभी भी इस स्पेलिंग को यदि लिखते हैं MS वर्ड में तो वो स्पेलिंग स्पेस देने के बाद या इंटर करने के बाद खुद ब खुद सुधर जाएगी। तो इस प्रकार आपसे कभी गलती नहीं होगी इस स्पेलिंग में। जिस प्रकार मैंने यहाँ सिस्टर गलत लिखा था और ये ऑटोमेटिक सुधर गया है, ऐसे हज़ारों शब्द ऑटो करेक्ट में पहले से शामिल हैं कि आप जैसे ही गलती करेंगे कंप्यूटर उन्हें अपने आप सुधार देगा। ठीक है, तो आप कभी दूसरे शब्द भी लिखिए और ऑटोमेटिक सुधर जाए तो आप डरना घबराना मत। वो ऑटो करेक्ट वर्क कर रहा है, इसके कारण वो शब्द खुद ब खुद सुधर जाएंगे। ठीक है, और यदि आपके डॉक्यूमेंट पर कोई गलती नहीं है और इस ऑप्शन का यूज़ आप कर रहे हैं तो केवल यही मैसेज आएगा, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट, अर्थात कोई गलती नहीं है। तो मैं अंडू कर लेता हूँ उस ऑप्शन को देखने के लिए। तो आप देखिए इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी, चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट सभी ऑप्शन हो चुके हैं। तो ये सभी ऑप्शन आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन लाइन कब आती है। तो ग्रीन लाइन यदि लाना चाहते हैं नॉर्मली खुद ही आएगी वो। तो यदि आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पे इंडिया इज़ द बेस्ट, तो ये शब्द मैंने लिखे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया और इज़ के बीच में जब मैंने स्पेस दी है तो वो डबल स्पेस दी है। नॉर्मली सिंगल स्पेस देना होता है क्योंकि डबल स्पेस ग्रामेटिकल मिस्टेक मानी जाती है। तो इन शब्दों के नीचे ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, और जब कोई लाइन होती है तो ये ऑप्शन काम करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे विंडो आपके सामने आ चुकी है और ये हमसे बता रहे कि इंडिया इज़ जो आपने लिखा है इसके बीच की दूरी ज़्यादा है। एक्चुअल में इंडिया इज़ इस प्रकार लिखा जाता है, सजेशन आपको दे रखा है। तो आप चेंज करेंगे तो वो अगली गलती बता रहा है कि इज़ और द के बीच में भी स्पेस ज़्यादा है। ग्रीन लाइन यहाँ पे भी आ चुकी है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। द बेस्ट में भी यही गलती नज़र आ रही है। तो इस प्रकार आप ग्रीन लाइन की गलतियों को भी इसी ऑप्शन से सुधार सकते हैं। जब ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो इस प्रकार की लाइन, ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई देगी। अब अगली लाइन होती है ब्लू। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ ही कैन नॉट डू दिस वर्क, तो कैन नॉट जो शब्द आपको नज़र आ रहा है पूरे सेंटेंस में कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, पर कैन नॉट शब्द के नीचे आपको एक लाइन नज़र आ रही है ब्लू कलर की। अब ये गलत क्या है इसके अंदर? तो गलती यह है
कि कैन नॉट शब्द कभी भी स्पेस दे के नहीं लिखा जाता है, वह हमेशा पास पास होता है एक दूसरे के, एक ही शब्द है वो, पर हमने उसको दो कर दिए हैं। तो यहाँ से क्लिक करके इससे पूछते हैं स्पेलिंग ग्रामर ऑप्शन से, तो ये बता रहा है कैन नॉट लिखने में आपने गलती कर दी है, स्पेलिंग गलत नहीं है, इसके पास पास लिखने से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सुधार हो चुका है। इस प्रकार आप तीनों प्रकार की लाइनों को समझ पाएंगे और उसे सुधार भी सकते हैं इस ऑप्शन की सहायता से। ठीक है, अगला ऑप्शन है अंडू। मैं इस वर्क को डिलीट कर रहा हूँ, इंडिया द बेस्ट को रख लेते हैं। अंडू ऑप्शन का मतलब होता है हमारे द्वारा जो कार्य किया गया है उसका अपोजिट कार्य अंडू करता है। जैसे यहाँ इंडिया इज़ द बेस्ट लिखा है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, बराबर सिलेक्ट करें ताकि कॉपी इस तरफ जाए। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो जैसे आप पेस्ट करते जाएंगे तो वो शब्द आपके बढ़ते जा रहे हैं, सेंटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको यदि 50 बार पेस्ट करना था पर आपने गलती से ज़्यादा बार पेस्ट कर लिया है, मतलब काम आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया है, तो आप चाहते हैं कुछ काम मिट जाए, मतलब हम पीछे जाना चाहते हैं, तो अंडू का प्रयोग करें। जैसे आप अंडू करेंगे या कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट की नज़र आ रही है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारे द्वारा पेस्ट किया गया मैटर मिट रहा है। तो इस प्रकार आप अंडू करते जाएंगे तो मैटर मिटते जाएगा। पर इस ज़रूरत से ज़्यादा पेस्ट हो चुका है और आप एकदम ज़्यादा अंडू करना चाहते हैं, जैसे आप 10 बार अंडू करना चाहते हैं तो आपको 10 बार क्लिक करना होगा इसके ऊपर, पर हम चाहते हैं एक ही बार क्लिक करके हम 10 बार 25 बार 50 बार अंडू कर लें। तो इसके ठीक पास आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। इसके ठीक पास आपको एक बटन नज़र आ रहा है अंडू का। तो इस ऑप्शन के द्वारा आप एक बार में कई बार अंडू कर सकते हैं। जैसे आप पेस्ट किए गए 10 मैटर को, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है अंडू एक्शन कितनी बार लेना आपको। आप 20 मैटर को अंडू करना चाहते हैं, 20 पेस्ट किए गए इंडिया इज़ द बेस्ट को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 20 एक्शन एक बार में कर सकते हैं क्लिक करके। तो आप 20 स्टेप पीछे की तरफ चले जाएंगे। तो ये अंडू है, आप एक एक बार भी कर सकते हैं और एक से अधिक बार एक बार में भी कर सकते हैं। रीडू का मतलब होता है अंडू के द्वारा किए गए कार्य का अपोजिट। तो अंडू ने मिटाने का काम करा है तो रीडू इन्हें फिर से लाने का काम करेगा। तो रीडू से हम अंडू के द्वारा मिटाया गया या लाया गया, मतलब अंडू के द्वारा किया गया कोई भी कार्य रीडू कर सकते हैं। जब हम रीडू करते रहते हैं तो इस प्रकार का जो चित्र आपको दिख रहा है रीडू का, इस प्रकार का जो चित्र आपको दिख रहा है रीडू का, ये चित्र रिपीट में कन्वर्ट हो जाता है। जब रीडू समाप्त हो जाता है, रीडू होना बंद हो जाता है, तो इसका चिन्ह बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है रिपीट। रिपीट का मतलब होता है आपने लास्ट में जो भी वर्क किया है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच लिख देता हूँ, तो रिपीट एच को रिपीट करता रहेगा। या आपने पेस्ट किया है तो पेस्ट हुआ इंडिया इज़ द बेस्ट, तो ये इंडिया इज़ द बेस्ट को दोबारा पेस्ट करता रहेगा। हमारे द्वारा किए गए लास्ट वर्क को बार बार रिपीट करता है ये ऑप्शन। पर अंडू जब कर दिया जाता है तो यह ऑप्शन रीडू बन जाता है, और जब रीडू समाप्त हो जाता है तो यह ऑप्शन रिपीट बन जाता है। तो इस पर ध्यान दें आप। और रीडू के पास एक से अधिक रीडू करने की क्षमता नहीं है, ये आगे वाले सॉफ्टवेयर में आप ज़रूर सीखेंगे, उसके पास सुविधा होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम टाइपिंग तो कर ही पा रहे हैं MS वर्ड में, पर हम टेबल बनाना चाहते हैं, तो ड्रॉ टेबल की सहायता से हम टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इस मैटर को डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। ड्रॉ टेबल पे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे हमारा जो कर्सर है जो आपको दिखाई दे रहा है
कि ऊपर जाते हैं तो एरो बन जाता है, नीचे आते हैं तो टाइपिंग कर्सर बन जाता है। आप जैसे ही ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे हमारा कर्सर पेंसिल बन जाएगा और आप एक बॉक्स बनाकर उसके अंदर कॉलम भी बना सकते हैं और रोज़ भी बना सकते हैं। आपके हिसाब से जहाँ कॉलम आपको ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा कॉलम, जहाँ रो ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा रो बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप कहीं भी कैसा भी रो और कॉलम बना सकते हैं कि आपको ऊपर एक मैटर चाहिए पर नीचे उसको दो भाग हैं, तो इस प्रकार का कार्य भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो जिस प्रकार की आप टेबल ड्रॉ करेंगे इस पेंसिल से वो काम किया जा सकता है। जैसे आपको टेबल ड्रॉ करना है किन्हीं व्यक्तियों के नाम पते लिखने के लिए, तो आप एक बॉक्स बनाइए। सबसे पहले कॉलम बनाता हूँ मैं सीरियल नंबर का, फिर नेम के लिए, फिर एड्रेस के लिए और फिर सिटी टेलीफोन नंबर के लिए। तो आप अपने हिसाब से रो और कॉलम बना सकते हैं। इस प्रकार आप बनाइए और जो भी मैटर आप लिखना चाहते हैं एस्केप कर दीजिए। यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखना आपको नेम, यहाँ लिखना आपको एड्रेस, यहाँ लिखना है सिटी और यहाँ लिखना है फ़ोन नंबर। तो इस प्रकार आप नीचे टाइप करके लिस्ट बना सकते हैं लोगों की और उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास रख सकते हैं। इसके साथ आपको डिज़ाइन और लेआउट दो नए टैब प्राप्त होंगे, पर ये दोनों टैब मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब यह ऑप्शन दोबारा इंसर्ट में यहाँ पर आएगा, टेबल ऑप्शन। ठीक है, अभी केवल आपको यहाँ पे टेबल ड्रॉ करना है, या कॉलम की चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप ड्रैग कर सकते हैं कॉलम पर जाकर, या रो की चौड़ाई कम ज़्यादा करना है तो इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं। पहले उस पर जाएंगे, इस प्रकार का चिन्ह नज़र आएगा आपको, ये मूव पॉइंटर है। तो इससे आप कॉलम को या रो को किसी को भी मूव कर सकते हैं और अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यह ऑप्शन पूरा 100% आगे ही बता पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है यदि आपने किसी डॉक्यूमेंट पे वर्क किया, उसे सेव करके क्लोज़ कर दिया है, तो जिन जिन डॉक्यूमेंट पर आप वर्क कर चुके हैं और क्लोज़ कर चुके हैं सेव करके, तो वो सभी डॉक्यूमेंट आपको रिसेंट में नज़र आएंगे। यहाँ पे मैक्सिमम आप 25 डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जिस पर आप लास्ट टाइम वर्क करके छोड़ चुके हैं। तो लास्ट टाइम जिन जिन डॉक्यूमेंट पर आपने काम किया है उसमें आपको दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, राम दिख रहा है। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप उस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो आपको ओपन करने की यहाँ से आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने लास्ट में जो वर्क किया है उसको ढूंढने के लिए ओपन से ज़्यादा अच्छा रिसेंट होगा। लास्ट में जिन फाइलों पर वर्क किया है वो सब दिखाई देगा, और वो कहाँ पर सेव किया था आपने, उन फोल्डर के नाम भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूलबार। जो आपके सामने क्विक एक्सेस टूलबार नज़र आ रही है, यदि इसमें आप कुछ कस्टमाइजेशन, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने इन सबको ऑन कर लिया है। जिस प्रकार आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस ऑप्शन को आप पहले क्लिक करेंगे वो ऑप्शन फर्स्ट नंबर में नज़र आएगा, फिर सेकंड, थर्ड। तो इन ऑप्शन की सीक्वेंस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने उसी प्रकार रखी है, जिस प्रकार यहाँ नज़र आ रहे हैं उसी प्रकार यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है मोर कमांड्स। यदि आप चाहते हैं क्विक एक्सेस टूलबार में कुछ नए ऑप्शन जोड़ लिए जाएं, तो आप यहाँ पे मोर कमांड्स में जाइए। तो जितने भी ऑप्शन MS वर्ड में हैं उसमें से यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो पॉपुलर कमांड्स हैं, अर्थात जो सबसे ज़्यादा काम आती है, पॉपुलर है, लोग जिसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर यहाँ से मैं इसको ऑल कमांड्स कर दूँ तो ये कमांड्स बहुत सारी है। जब आप ये सारी कमांड सीख जाएंगे सभी प्रकार की, तो आप MS वर्ड को
अच्छी तरह से चला पाएंगे, उसमें हर प्रकार का कार्य कर पाएंगे। MS वर्ड में आप जैसा चाहें वैसा कार्य कर सकते हैं। तो कमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। तो नॉर्मली बेसिक में ये सभी कमांड आती है। तो इतने सारे कमांड्स जब आप पूरा सीख जाएंगे तब आप लोगों से कह सकते हैं कि मुझे MS वर्ड आता है। उसके पहले आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ कमांड सीखने से MS वर्ड नहीं आता है। यदि आप इन कमांड्स में से कोई भी कमांड्स क्विक एक्सेस टूल बार में जोड़ना चाहते हैं, जैसे आप जोड़ना चाहते हैं फ़ॉन्ट साइज़ वाला ऑप्शन जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐड कर लें, तो ये इधर आ चुका है। इस प्रकार आप फ़ॉन्ट कलर ऑप्शन जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से ऐड कर लें, इधर आ जाएगा। तो इसमें 2 ऑप्शन जोड़े हैं मैंने, और यहाँ से हम कर लेते हैं ओके। तो इस प्रकार देखिए आप यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ और फ़ॉन्ट का कलर दोनों नए ऑप्शन यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार हमारे हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। तो जैसा भी आप एडजस्टमेंट चाहें, यहाँ से जिस ऑप्शन को आप चाहें उसे इस तरफ लाकर ऐड से ऐड कर सकते हैं, या फिर गलती से आपने ऐड कर लिया है तो उसे सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो रिमूव केवल क्विक एक्सेस टूल बार से ही होगा, आपके सॉफ्टवेयर से वो ऑप्शन रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन हटा दिए हैं, और ओके करने के बाद देखिए वो ऑप्शन फिर से गायब हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप कितने में नए ऑप्शन यहाँ जोड़ सकते हैं, या गलती से जुड़े हुए ऑप्शन को हटा भी सकते हैं। अगला ऑप्शन है शो बिलो द रिबन। इस पर क्लिक करते ही हमारी जो रिबन बार ऊपर दिखाई दे रही है और यहाँ पर आ जाएगी, जिससे कार्य करने वो हमारे पास पड़ेगी, और इससे हमारा वर्किंग एरिया जो है वो थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, तो ये ऊपर ही ठीक है। इसे शो अबाव द रिबन करके ऊपर ही रहने दें, क्योंकि वर्किंग एरिया हमारे ज़्यादा काम का है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।